हेलो मेरे शेरों, कैसे हो। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का थर्ड लेक्चर है और ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, बस आपको एक दो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। और आज हम डिस्कस करेंगे क्या कि जो हमारे ऑक्सी एसिड होते हैं, ऑक्सी एसिड क्या होता है, इनऑर्गेनिक का पार्ट ही होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड उनकी स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर नए हो चैनल पर तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, तब भी चैनल को है कर लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। और बाकी बच्चों को ज़रूर भेज देना, सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन बाकी बच्चों को आपको ज़रूर भेजना। रीज़न क्या है, जब आप बाकी बच्चों को ये भेजेंगे तो उनका भी भला होगा, और जब हम दूसरों का भला करते हैं तो हमारा भला ऑटोमेटिक हो जाता है। चलो देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना एसिड्स, इनको हम कंपेयर करेंगे और इसी बेस पर ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे बोलता है वो H2SO4 एंड H3PO4 को कंपेयर करो, तो आपने क्या करना, सबसे पहले ना इनका स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। नहीं आता तो मैं सिखा दे रहा हूँ अभी आपको। अगर आपको H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना है तो सेंट्रल एटम आपको पता होता है, आपको कुछ नहीं करना। जितने भी ऑक्सीजन है उनमें से एक ऑक्सीजन को उठाना है और डबल बॉन्ड बना देना। सबसे पहला काम क्या करना, मेरे पास 4 ऑक्सीजन थे, है ना, 4 में से एक ऑक्सीजन उठाया, डबल बॉन्ड बना दिया। अब जितने ऑक्सीजन बचे उनमें से अब हाइड्रोजन के साथ उनकी पेयरिंग करनी है। हाइड्रोजन बना के OH बना दोगे आप, ठीक है। 2 हाइड्रोजन लेंगे, 2 के साथ OH बन जाएगा, है ना। और इन OH को यहां पर ऐसे कनेक्ट कर देना। अब मेरे 3 हाइड्रोजन यूज हो चुके हैं। अब एक ऑक्सीजन, अब एक ऑक्सीजन जो बचा हुआ है उसको आपने क्या करना, या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है या डबल बॉन्ड बनाना है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ डबल बॉन्ड बनाना है यहाँ पर, अभी कोऑर्डिनेट नहीं बनाना है। क्लियर। आपको चाहे सेंट्रल एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन याद हो आउटर मोस्ट सेल में या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे को H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो H3PO4 का स्ट्रक्चर भी सेम वैसे ही बनाएंगे। अब आपने चेक करना है, मेरे पास P कितने ऑक्सीजन है, 4 में से एक ऑक्सीजन का सबसे पहले डबल बॉन्ड बनाएंगे, बचे 3 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन भी कितने 3, सबके साथ हाइड्रोजन लगा देंगे और तीनों को कनेक्ट ऐसे कर दोगे, है ना। अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाना आ रहा तो दोबारा सीख लो, मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना है, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रक्चर नहीं बना तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या ध्यान रखना है, कुछ नहीं ध्यान रखना, एक फॉर्मूला याद रखना है एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। आपने ऊपर नंबर ऑफ ऑक्सीजन, या अब कैसे ऑक्सीजन, वैसे ऑक्सीजन जो सेंट्रल एटम के साथ क्या कैसे कनेक्ट है, बाय डबल बॉन्ड। नंबर ऑफ ऑक्सीजन ब्रैकेट में लिख लेंगे, कनेक्टेड विद सेंट्रल एटम बाय डबल बॉन्ड। मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा, हो सकता है लिखने में आपको समझ में ना आए। मैंने बताया, क्या बताया, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करना है आपको, सबसे ऊपर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कनेक्टेड विद या बॉन्डेड विद लिख दो, बॉन्डेड विद सेंट्रल एटम बाय डबल बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ OH, ठीक है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का एक फॉर्मूला याद रखना है। आप चेक कर लेते हैं इसके अंदर, पहले वाले के अंदर अगर चेक करें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने, 2, नंबर ऑफ OH कितने, 2, आंसर आया 1। इसका चेक करते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1, नंबर ऑफ OH 3, आंसर आया 0.33। कौन सी वैल्यू ज्यादा है, दिस 1। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ जब कैलकुलेट करेंगे, जिसका ज्यादा आएगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो इन दोनों में से कौन सा एसिडिक होगा, दिस 1। वेरी सिंपल। मैंने क्या बोला, फर्स्टली यू नीड टू चेक आउट हाउ मैनी ऑक्सीजन्स कनेक्टेड विद सेंट्रल एटम बाय डबल बॉन्ड, ठीक है ना। जितने भी सेंट्रल एटम से डायरेक्टली ऑक्सीजन कनेक्ट है उनका नंबर लिखना,
अपॉन के अंदर जितने OH है उनको लिखना, चेक कर लोगे, जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। स्ट्रक्चर बनाना मैंने सिखा दिया क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर बनाने का सीधा सीधा मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे चुका हूं कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। स्ट्रक्चर में आपको कुछ नहीं करना, जितने भी ऑक्सीजन है सबसे पहले का एक डबल बॉन्ड बनाना है, उसके बाद क्या करना है, जितने हाइड्रोजन है उनको ऑक्सीजन के साथ अटैच करके OH बनाना है, फिर OH बना देंगे। अगर ऑक्सीजन बचता है तो डबल बॉन्ड बनाएंगे, नहीं बचता तो छोड़ देंगे। ठीक है, वेरी सिंपल, समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब सेकंड वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है देख रहे होंगे आप लोग, है स्ट्रक्चर बनाना सीख लो। सबसे पहले H3PO4 का स्ट्रक्चर अभी बताया था, डबल बॉन्ड OH OH और यहां पर भी OH। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे डबल बॉन्ड OH OH और क्या बचा, चेक करो, एक हाइड्रोजन और बचा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे डबल बॉन्ड कितने, ठीक है, डबल बॉन्ड एक OH बचा, हाइड्रोजन 3, है ना, चेक कर लो, क्योंकि जो ऑक्सीजन थे वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो रहे थे तो इसलिए ये हमारा स्ट्रक्चर बन रहे थे। चेक कर लो, इसमें फॉर्मूला क्या था एसिडिक स्ट्रेंथ का, नंबर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 3 क्यों आ रहा है, OH ऑक्सीजन कितने 1, पहले के लिए बात कर रहे हैं। दूसरे के लिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1, कितने OH है 2, कितना आएगा 0.5, ये कितना आएगा 0.33, ये कितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1, नंबर ऑफ OH 1, आंसर कितना आएगा 1, इसके लिए 1 आएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये होगा, फिर ये होगा, है बताओ। इससे आसान नहीं है इस दुनिया में कुछ भी यार, है ना। दिमाग में कोई क्वेश्चन उड़ रहा हो तो कमेंट कर देना, है ना, उसको फिर उस क्वेश्चन को मैं उड़ा दूंगा, तो कमेंट करके पूछ लेना कोई क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में उड़ रहा हो तो, है ना। तो इससे आसान होगा कुछ। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें जो अभी हम निकालते थे ना एसिडिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, उनकी सबकी वैल्यू सेम आती थी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर सर सबकी वैल्यू सेम आएंगी तो हम करेंगे कैसे फिर, हैं, क्वेश्चन तो ये भी उठ रहा है ना, अगर सबकी वैल्यू हमारी सेम आ जाती है तो हम कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर वैल्यू सेम आती है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे सबका। जैसे इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप कैलकुलेट करोगे, निकालना आता होगा, हाइड्रोजन 1 होता है, x हमें निकालना है, और कितना -2 × 3 = 0, किसका निकालना है NH3 का, HN, ठीक है, HNO3 का निकालना है। तो कितना आएगा 1 + x - 6, तो x = कितना आ गया, इसका 5 आ गया। इसका भी चेक कर लेते हैं, इसका कितना आएगा ऑक्सीडेशन, 2 × 1 + x + -2 × 4, तो 2 + कितना आएगा x +, -8x = 6, +6 आया +5, किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा आया ऑक्सीडेशन नंबर, H2SO4 का, तो ज्यादा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, H2SO4 की। ये कब चेक करना ऑक्सीडेशन नंबर, जब हमारा इसकी वैल्यू जो अभी निकाला था मैंने फॉर्मूला जो बताया था, अगर वैल्यू सेम आती है तब ये करना ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना उसके, इसमें, है ना। इसमें भी चेक कर लो सबका ऑक्सीडेशन नंबर, सबका चेक करेंगे तो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा आएगा, है ना। इसमें भी चेक कर लो, ठीक है, इसमें भी क्या करना है आपने, इसके अंदर भी, ठीक है, इसमें भी चेक कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, है ना। सबसे ज्यादा इसका होगा +7, इसका होगा फिर +5, इसका कितना होगा, जो भी होगा +3, और कैलकुलेट कर लो तो सबसे ज्यादा ये होगा। x की जगह पर कुछ भी हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है सर अगर ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है तब क्या करेंगे, जैसे इसमें देख लो सबका ऑक्सीडेशन नंबर अगर सेम आएगा तो तब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, Cl की, उसके बाद किसकी होती है, Br की, उसके बाद किसकी होती है, I की, तो इसमें ये होगा कुछ, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था एक छोटा सा, तो ये हमारा एक क्वेश्चन इनसे एक पूछा जाता है, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलो, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को सबको शेयर कर देना यार, है, चैनल भी सब्सक्राइब कर ही लिया करो।
दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। 24 को पेपर है। ऑल द बेस्ट, लव यू टू ऑल। चलो बाय बाय।